मेरी माँ को जब संदेह हुआ, दो ही लोग चल रहे हों तो पता तो चली जाता है। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीर, सेवत जाहि सदा मुनि। माँ को विश्वास नहीं भैया, भगवान बहुत समझाए। देखिए, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहता हो, और जो नहीं समझना चाहता हो तो हमको समझ लेना चाहिए कि इनको समझाना अच्छी बात नहीं है। वो समझा रहे हैं कि हमको ना समझाइए, हम सब जानते हैं। क्यों? एक हमारे मित्र गए अमेरिका, अभी अभी लौट के आए, 15 दिन हुआ। तो मैंने कहा कितने दिन रहे? बोले गए तो 1 महीने के लिए, 15 दिन में लौट आए। हमने कहा क्यों? बोले वहाँ हम भारतवासी हैं, बिना फीस लिए जब तक 4 लोगों को राय न दे तब तक भूख नहीं लगती है। वहाँ न कोई मिलता है न कोई झुलता है, कमरे में बंद रहो, टीवी देखो, कब तक देखो। हम लोग नहीं देना वहाँ भी सुझाव देते, बस कोई बता दे सिर में दर्द है, डिस्प्रिन ले लो। अरे भाई आप डॉक्टर हैं क्या? ये सब वैद्य मत किया करिए, किसी को राय अन्यथा न दिया करिए, और अन्यथा संशय में रहा करिए। मां को बाबा ने समझाया, माता जी समझी नहीं। ये क्या मेरी प्रार्थना है, जीवन में किसी को श्रेष्ठ मानने की गलती कर लीजिए। जीवन में हम बहुत बातें नहीं कह रहे हैं क्योंकि सरकार बैठे हैं, सदगुरुदेव भगवान भी विराजे। जीवन में किसी को श्रेष्ठ मानने की गलती कर लीजिए और उसकी हर बतिया मानने लगिए, तो जीवन में 100 समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हम श्रेष्ठ जानते तो हैं, मानते नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक सुखी नहीं होंगे। अपने राम जी का स्वभाव है, जिसको माना उसके वचनों पर विचार शून्य हो जाते। सरकार जो कह दिए फाइनल। श्रेष्ठ हैं यह जानते हैं, तो श्रेष्ठ की हर बात सुनकर मानने का हमको अभ्यास हो जाना चाहिए। पहले तो ये तय हो श्रेष्ठ कौन है, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, यह अज्ञानता है। कोई वय वृद्ध है, कोई तप वृद्ध है, कोई ज्ञान वृद्ध है। हम गरुड़ जी की दुर्दशा क्यों भई? क्यों उत्पात मचा मस्तिष्क में? नारद जी ने कहा तब भी नहीं माने, पितामह ब्रह्मा ने कहा तभी नहीं माने, भोले बाबा ने कहा तब माने, और महाराज होकर काक श्रेष्ठ भुसुंडी जी महाराज से कथा श्रवण करनी पड़ी। हम हमारे जीवन में कोई न कोई गादी श्रेष्ठ माने और उनके द्वारा कहे वचनों पर प्रश्न न रखें। कैसे कैसे, क्यों नहीं, वहां शून्य होइए। यही हमारे कल्याण का साधन है, माध्यम है। सती अम्बा मानती नहीं है। बाबा ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तिनका परेशान, अब लगी बैठिया हूँ बट छाही, जब लगी तुम है हम यही विधि जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे सुजतन विवेक विचार, करे सुजतन विवेक विचार। जैसे भारी भ्रम मिटे, विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षण करिएगा। अब देखिए, ये बाबा का विनोद है। भगवान की हम परीक्षा ले रहे हैं, सदगुरु भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, मंत्र की परीक्षा ले रहे हैं, तो विवेक तो पहले ही साथ छोड़ देगा।
ठीक है, श्रेष्ठ की परीक्षा ले रहे हैं तो विवेक कहां है? विवेक तो यह है कि जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, उसमें कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। और श्रेष्ठ का परीक्षण किया जा रहा है, यह क्रिया ही बता रही है कि हम विवेक शून्य हो गए। देखते हैं मंत्र में शक्ति। अरे भैया, मानस में राम शलाका है, एक विद्यार्थी राम शलाका का विचार कर रहे थे। ये घटना है 10-12 साल पहले की। तो हमसे पूछे, महाराज जी बढ़िया चौपाई कैसे आएगी? तो हमने कहा अभी क्या आ रही है? तो बोले अभी बार बार आ रही है, खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दें, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। तो हमने कहा ये तो बढ़िया है सरकार। विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहा था वो। तो मैंने कहा बेटा ये क्या कह रही है चौपाई? बोली बार बार 3 बार किया, तीनों बार यही आ रहा है। तो अच्छी चौपाई कैसे आएगी? तो हमने कहा अच्छी कौन है? तो मुद मंगल में संत समाजू। तो हमने कहा बेटा ये सिद्ध शलाका है, इसका परिणाम समझो। ये चौपाई फलश्रुति ये दे रही है कि आप कुसंग छोड़कर पढ़ाई करो, नहीं तो परिणाम अच्छा आने वाला नहीं। अच्छा चौपाई अच्छी आ गई तब? तो हमने कहा लिख लो। परिणाम क्या भैया? वो बच्चा हाई स्कूल में 7-8 नंबर से रुक गया। चौपाई ने क्या कहा? खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में। मैंने हमारे मन की चौपाई आ गई तो कार्यशाला का सिद्ध। अब मन क्या कर रहा है, क्या उचित है, ये आगे तो असिद्ध नहीं। संत वचन, राम शलाका, सदगुरु वचन, ग्रंथों के वचन सिद्ध हैं। जो आ गया उसका पालन होना चाहिए। कुसंग छोड़कर सत्संग में रमो, विद्याध्ययन करो, ये इसका फल है। हम ऐसा नहीं करते। हम तब तक विचार करते हैं 9 अंक लिखकर जब तक हमारे हिसाब की चौपाई ना आ जाए। ये कौन सा है प्रश्न? नहीं 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 नहीं। अरे व्यवहार में आइए। माता जी परीक्षा लेने गई, क्या भया? पुन पुन हृदय विचार कर धरि सीता कर, आगे हुई चली पंथ तेई जेहि आवत नर। आप देखिए, उभय बीच श्री सोहै कैसे, ब्रह्म जीव बिच अरे, और माता जी आगे हुई चली पंथ ते। व्यवहार की मर्यादा है। पुत्र वधू को लेकर जब पिता चलता है ससुराल मायके से अपने निज निवास, तो पुत्रवधू को पिता पीछे लेकर चलता है। लेकिन बाप जब बेटी को विदा करके चलता है तो पिता बेटी को आगे रखता है, अपने पीछे पीछे चलता है। ये हमारे देश की व्यवहार मान्यता है। कारण श्रेष्ठ के पीछे पुत्रवधू चलती है, बेटी बाप के आगे चलती है। क्यों? जो देख ले वो समझ ले ये बिटिया जा रही है और पीछे पीछे बाबूजी भी जा रहे हैं। कोई उद्विग्नता न पैदा हो, कोई उदंडता न करे। क्या व्यवहार है, समझने का है। माता जी आगे आगे चल रही हैं, परमात्मा तो समझते ही हैं। हरि अंतर्यामी सब हो। लक्ष्मण जी ने देखा, भगवत लीला समझकर वंदन किए। जय हो। परमात्मा ने हाथ जोड़कर पूज्य पिताजी के नाम सहित प्रणाम किया। हमारे देश की विधि है प्रणाम की। अपना पूर्ण परिचय दें। मैं अमुक का पुत्र अमुक आपके श्री चरणों में वंदन करता हूं। पिता समेत लीन निज नाम। माता जी सोचने लगी, ये क्या? मैं तो सीता जी का वेश बनाई हुई, मेरे को प्रणाम करते हैं। प्रणाम नहीं, परमात्मा ने हालचाल पूछा। कहे वो बहोरी
कहाँ वृष के विपिन अकेली फिर। माता जी चकरा गई हो, ये क्या पहचान गए? क्या नहीं पहचाने? श्रेष्ठ से कितनी भी चतुराई करें हम, भैया भेद खुलेगा ही। श्रेष्ठ छतरी है, बरगद है। श्रेष्ठ की गति आकाशवत है। श्रेष्ठ बनाया नहीं जाता, श्रेष्ठ होता है। बना दिया श्रेष्ठ किसी के बनाए श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है ही।